बंधुओं, आज हम धर्म की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य की आवश्यकताओं में धर्म प्रमुख है। धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। कहा भी जाता है, धारण करे सो धम्म है, वरना कोरी बात, सूर्य निकले तो प्रकाश है, वरना काली रात। अब यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य स्वयं की संरचना से धारण क्या करे। इसका उत्तर है चित्त को धारण करे। चित्त में उठने वाली संवेदनाओं को मन से केवल देखे भर। इससे क्या होगा? हम अपने मन के मूल में स्थापित हो जाएंगे। इससे अनियंत्रित मन की प्रतिक्रिया से बचे रहेंगे। और धम्मपद में कहा गया है, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतेन बुद्ध शासन। अर्थात सभी तरह के पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध एवं नियंत्रित रखना, यही बुद्धों की शिक्षा है। यही बौद्ध शासन है, यानी धर्म का अभिप्राय है। धर्म को विभिन्न व्यक्तियों, संप्रदायों ने अपनी प्रज्ञा से जाना, समझा। तदनुपरांत उनके अनुयायियों ने धर्म के आगे अपने अपने टोटम चस्पा कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि धर्म रूढ़वादिता को प्राप्त हो गया। कालांतर में यह सांप्रदायिकता के पर्याय बन जाते हैं। मनुष्य धर्म का मूल स्वभाव भूल जाता है और टोटम संस्कृति याद रखता है। उदाहरण स्वरूप हम जल को धर्म के रूप में लें तो मूलतः शुद्ध जल धर्म जैसा ही होता है। अब हम विभिन्न पात्रों में इसे भरकर अलग अलग टोटम प्रदान करें तो इसकी संरचना टोटम की रह जाती है। इसकी पहचान और प्रचार सीमित हो जाता है। अब हम देखते हैं मनुष्यों के लिए धर्म आवश्यक क्यों है। धर्म मनुष्य के विकास में सहायक की भूमिका निभाता है। यह मानवीय संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। यह सम्यक प्रतिक्रिया सिखाता है एवं प्रकृति से संतुलन स्थापित करना भी हमें सिखाता है। विश्व के देशों में बहुत से धर्म प्रचलित हैं, जिसमें ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध इत्यादि हैं। इसमें क्या सभी धर्म मानवता हेतु अंगीकार करने योग्य हैं? इसका उत्तर है नहीं। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि धर्म के संस्थापकों ने धर्म के मूल स्वभाव को जाना। उन्होंने अपने लिए अथवा अपनी शिक्षाओं के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने यथास्थिति यथार्थ ज्ञान को अपने सम्यक दृष्टि से उजागर किया और यह कार्य मुख्य रूप से बुद्ध के धम्म में हम देख सकते हैं। भगवान बुद्ध प्रजातांत्रिक मूल्यों का आजीवन पालन करते रहे। अपने धर्म के बारे में जितनी चुनौतीपूर्ण रूप से उन्होंने आह्वान किया कि धर्म के इन सिद्धांतों को धारण करने से पहले अच्छी तरीके से जानो, तब मानो। यदि वे तुम्हारी आवश्यकता के अनुकूल ठीक बैठते हैं तो स्वीकार करो, अन्यथा
छोड़ दो। ऐसा कहने वाले स्वयं बुद्ध ने अपने लिए किसी प्रकार की विशेषता का दावा नहीं किया। अतः मानवों के लिए संपूर्ण सभ्यता के लिए यह धर्म प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं संपूर्ण एशिया प्रायद्वीप में प्रचलित हैं। इनके अनुसार मानव अपना जीवन सार्थक बना रहे हैं। वर्तमान में चल रही आपदा यह मानव के कृत्य अकृत्यों का परिणाम है। इसको सोचने समझने और विचारने की आवश्यकता है कि हम मनुष्यों ने प्रकृति से किस प्रकार के संबंध अब तक बनाए रखे हैं। इनको हम साक्षी भाव से देखने, विचारने और मंथन करने की बहुत ज़रूरत है। हम सब, पूरी मानव प्रजाति इस दौर से गुजर रही है कि इसमें चिंतन करना बहुत आवश्यक है। हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, उनको सुधार करने का यह एक मौका है। आइए हम सब अपनी गलतियों से सबक लेते हुए भगवान बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करें, जिससे मानवता को बचाया जा सके। यही सद्धर्म की प्रासंगिकता है। सभी साथियों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को साधुवाद। आपका मंगल हो, कल्याण हो।